नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। पहले तथा बुझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थों के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस बार ढेर की ओर एक टुकड़े के नीचे किया हुआ पे टुकड़ा ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे में के बहुत से टुकड़े गुट के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे। उन्होंने अभी अभी चुंबक के बारे में अति रोचक पुस्तक पढ़ी। तुरंत जान गए थे कि क्रेन ने अवश्य ही चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहे चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों को चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनमें से आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपको देखे हैं? ऐसे लोहे सतहों जैसे अलमारी दरवाजे से चिपक जाते हैं। क्या पिन धारकों में पिन होल्डर चिपके देखे हैं? कुछ पेंसिल बक्सों के तले की व्यवस्था के बिना जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसर कर बंद हो जाते हैं। ऐसे चिपको पिन धारकों द्वारा पेंसिल बक्सों में चुंबक लगे होते हैं। चुंबक कैसे खोजा गया? कहते हैं कि प्राचीन यूनान में गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों व बकरियों के झुंडों को पास के पहाड़ों में चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की एक टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर इस छड़ी से उठाने के लिए बहुत जोर लगाया पर आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी की ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान प्राकृतिक चुंबक थी। इससे गडरिये की छड़ी के लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः गडरिया के नाम से पत्थर को मैग्नेटाइज नाम दिया गया। मैग्नेटाइज में लोहा होता है। कुछ लोग का विश्वास होता है कि मैग्नेटाइज मैग्नीशियम नामक स्थान सबसे पहले पाया गया था। जिस पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है चुंबक कहलाते हैं। लोग अब जान चुके थे कि कुछ चट्टान लोहे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण रखते हैं। उन्हें यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों के लिए विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों की उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि आविष्कार हुआ। इसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलाकृत चुंबक। कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। क्रियाकलाप: एक प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। इसे स्टैंड पर शिकंजे की सहायता से कस दीजिए जैसा कि 10.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए। इसे कागज से ढक दीजिए इससे कि चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बिना एक गिलास को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार पर साथ बांध दीजिए। क्लिप को प्याले के आधार पर समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 2। आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस प्रकार हम केवल चुंबक अथवा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडरिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी, क्रिकेट विकेट के स्थान पर छोटे चुंबक की टेप गोंद की सहायता से चिपका देंगे। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलते हैं। हमारी मैग्नेस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती हैं? कक्षा में कमरे से या किन किन वस्तुओं को उठाती हैं? अपने आसपास के दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेस छड़ से इसकी जांच कीजिए। आप क्या चुंबक भी ले सकते हैं? इन वस्तुओं को चुंबक से
छुपाएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इसे चिपकती हैं। अपनी नोटबुक में सारणी 10.1 में भांति सारणी बनाइए और अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं अचुंबकीय कहलाते हैं। क्रियाकलाप 3। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े। चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक जाते हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ क्षण कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े हो सकते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान से रेत अथवा मिट्टी के लोहे कण विद्यमान हैं। हम अपने घर के पास, स्कूल अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर 10.6 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है? रेत में रगड़ा हुआ चुंबक, कितना लोहे का बुरादा। चुंबक के ध्रुव। हमने देखा है किसी मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक के चिपक जाते हैं। क्या आप चुंबक के चिपकने के ढंग को कुछ विशेषता देंगे? क्रियाकलाप 4। एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक क्षण चुंबक रखिए। क्या आप देखते हैं क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग के किसी अन्य भाग के अधिक आकर्षित बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? इसके हुए लोहे के बुरादे हटाइए और क्रियाकलाप में दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों में आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके के कोई परिवर्तन देख सकते हैं? आप इस क्रियाकलाप में लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन अथवा लोहे से कील से विभिन्न आकार चुंबकों से भी कर दें। चुंबक से लोहे के बुरादे चिपकने के ढंग का अनोखा आरेख बनाइए। क्या आप आरेख चित्र 10.6a दर्शाया गया है जैसे है? हमें ज्ञात है कि अधिकतर लोहे के बुरादा छड़ चुंबक दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा के विभिन्न आकृतियों के चुंबक को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों को ध्रुव के स्थिति की जांच कीजिए। दिशा और दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय में ये लोग चुंबक के बारे में जानते थे। चुंबक बहुत सी गुण भी उन्हें ज्ञात हैं। अपने चुंबकों के उपयोग के बारे में रोचक कहानियाँ सुनी होंगी। ऐसे में कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में जिसका नाम वुहान टी था। वह जाता था, उसके पास एक ऐसा रथ था जिसके पास महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति से एक अनोखा गुण था, मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी। उसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट तब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता था। मूर्ति की किसी फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया जाता था। क्रियाकलाप 5। एक क्षण चुंबक लीजिए, इसके सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे से चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए। इसे एक लकड़ी की स्टैंड पर लटका सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्र पूर्वक घूम सके। इस विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम के दोनों सिरों में स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर दोनों बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं की एक रेखा मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबकीय अपनी विरामावस्था की स्थिति में आकर रुकता है। अब चुंबक को एक सिरे से आराम से धक्का देकर घुमाइए। विरामावस्था में आने दीजिए। विरामावस्था में उसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या यह चुंबक भिन्न भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए और उसकी विराम आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए।
चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। सब शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते थे। यहाँ कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे और जिसे धागे से लटका कर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित की गई। यह कंपास के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्य कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। इस चुंबकीय सुई के अंदर एक धुरी पर लगी होती है, स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते ही वह हमें दिशा निर्धारण करता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में निर्धारित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक वह डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इससे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। चुंबक स्वयं बनाना। चुंबक को बनाने के लिए अनेक विधियां हैं। आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए, इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ एक सिरे से रखिए। चुंबक को बिना हटाए इस लोहे की छड़ को दूसरे सिरे तक ले जाएं। चुंबक को उठाएं और उसे ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाएं। इस प्रकार चुंबक के लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाएं। इस प्रकार लगभग 30 से 40 बार दोहराएं। जांच कीजिए क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखें। ध्यान रखें कि चुंबक का ध्रुव तथा इसके लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इस प्रकार चुंबक बना सकते हैं। क्रियाकलाप 6। छड़ चुंबक के उपयोग में लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कार्क या फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। अपनी पानी से भरे प्याले में अथवा टब में तैराएं। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कार्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई की लगी कार्क विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। अब जब बिना घुमाए कार्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कार्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा में घूमती है। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों और उनके अन्य रोचक खेल देखते हैं। 2 छोटे खिलौना लीजिए, ए बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई अनुदिश रबड़ बैंड एक चुंबक लगाइए। ए चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्र भाग की ओर रखिए, बी चुंबक का विपरीत दिशा में रखिए। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप लाइए। क्या देखते हैं, क्या कारें आपस स्थान पर रहती हैं या अपने कार एक दूसरे से दूर जाती हैं। क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं। क्या प्रेक्षणों को सारणी 10.3 में दर्शाए अनुसार लिखिए। अब खिलौनाकारों को एक दूसरे से समीप इस प्रकार रखिए कि ए पश्चभाग कार बी की अग्रभाग के सम्मुख हो। क्या ये पहले की तरह चलती हैं। जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। चुंबकों का यह गुण चुंबक को टकरा कर तथा एक दूसरे से चुंबक के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे से इसके विपरीत लाकर भी देखा जाता है। कुछ चेतावनियाँ। यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण को खो देता है। यदि चुंबक को उचित रखरखाव ना हो तो वह समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबक को सुरक्षित करने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों के आसपास रखा जाता है। इस चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए।
नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक में कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक स्टिक, सीडी, कंप्यूटर से दूर रखें। प्रमुख शब्द सारांश। अभ्यास।